मेरे लिए बनाई गई हो। मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे सपनों का राजा मेरे सामने है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें इस तरह खड़ा होकर कैसे देख सकता हूँ? तुम दोनों अभी स्कूल में हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? शिज़ुका, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हाँ? अरे अब इसे क्या हो गया? हम तो सिर्फ स्नो वाइट की लाइंस प्रैक्टिस कर रहे थे। शिज़ुका ने अकेले मुझे हाथ पकड़ा। 1 मिनट रुको नोबिता। डेकिसु की पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा है। तुम्हारा मतलब शिजुका और डेकिसुकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था? बिल्कुल ठीक। मुझे यकीन है डेकिसुकी शिजुका का हाथ मांग रहा था। ये नहीं हो सकता। डोरेमोन, तुम ऐसे इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारे इससे कोई मतलब नहीं है। ओहो, तुम फिर चिंता करने लगे। हम दोनों एक बार 25 साल आगे फ्यूचर में जाकर शिजुका और तुम्हें एक साथ देख चुके हैं। तब तक तो शिजुका मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ घर बसा चुकी थी। तो फिर चिंता करने की क्या बात है? लेकिन तुम फ्यूचर से मेरे पास इसलिए आए हो ताकि तुम मेरी किस्मत बदल सको, याद है ना? हाँ याद है। अगर हालात ऐसे रहे तो शायद मेरी और उसकी शादी ना हो सके। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम इतने परेशान हो तो टाइम मशीन निकाल कर तुम्हारी शादी देखते हैं। टाइम नोटबुक। चलो अब तुम्हारी शादी देखने जाते हैं। 1 मिनट रुको। अगर फ्यूचर में मेरी दुल्हन शिजुका नहीं हुई तो क्या होगा? हट जाओ, वो मेरे बस के बाहर है। चलो अब देखते हैं। आज से 11 साल बाद तुम्हारी शादी का दिन प्रिंस मेलन होटल में। डोरेमोन, तुम आ रहे हो या नहीं? मैं आ रहा हूँ। एक प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पर एक रेस्ट रूम में रहना होगा। समझ गए ना नोबिता? इसके मुताबिक प्रिंस मेलन होटल उस तरफ है। क्या यही है? हाँ यही वो होटल है। रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बड़े डरपोक हो। ऐसा मत कहो। हाँ? हाँ, ये तो मैं ही हूँ। मैं बहुत जल्दी में लग रहा हूँ। शायद हमेशा की तरह लेट हो। आपके होटल में आज शादी कहाँ हो रही है? जल्दी बताइए। किसकी शादी है सर? आप प्लीज बताएंगे। नोबिता नोबी और शिजुका मोनिमोटो। क्या? 1 मिनट जरा रुकिए सर। क्या तुमने वो सुना? उसने कहा नोबिता नोबी और शिजुका मोनिमोटो। ये तो खुशी की बात है। मैं सच में शिजुका से शादी कर रहा हूँ। अब मुझे डेकिसुकी की कोई चिंता नहीं। मजा आ गया। शादी के लिए बुकिंग तो कल की हुई है सर। और मेरी शादी क्या? है। तुम्हारा तो दिन ही खराब है। बड़े होने के बाद भी तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं होगा। 1 मिनट रुको। अगर शादी कल है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैंने टाइम मशीन पर गलत बटन दबा दिया था। अब मुझे ये पता है कि मैं शिजुका से शादी कर रहा हूँ। अब जब हम यहाँ आ गए हैं तो देखते हैं शिजुका शादी के 1 दिन पहले कैसी लग रही है। लेकिन पहले मॉम डैड से मिलते हैं। हाय मॉम। देखो, हम फ्यूचर में इस बड़े मकान में रहने वाले हैं। 1 मिनट। क्या हुआ नोबिता? तुम इतनी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ गए थे बेटा? वो मेरा हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट था। देखो ये कितना बड़ा झूठा है। शायद ये थोड़ा नर्वस है। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना? मुझे तो लगता है कि ये अभी भी बच्चा ही है। सच कहा। सोचिए, कल उसकी शादी होगी तो। अरे वो तो होनी ही है।
जानती हूँ और मैं खुश हूँ। शायद नहीं, आप ही का तो बेटा है। उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई भी बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप को उसकी चिंता लगी ही रहती है। ओह, याद आया, नोबिता। अरे मैं तो भूल ही गया, आज रात को जियान के घर पर हम लोगों की बैचलर पार्टी है। अपने जियान का घर तो बिल्कुल भी नहीं बदला। उसका घर अभी भी चलो वैसा ही है। cheers करें भाई। देखो वो कितना खुश लग रहा है। अरे भाई, आखिर कल उसकी शादी जो है। अगर शिजुका को कभी भी दुख पहुंचाया तो तुम्हारा क्या होगा पता है ना? मुझे पता है। अजीब बात है, शिजुका तुम जैसे से शादी करने के लिए मान गई। मुझे उस पर तरस आता है। बस करो जियान। आधी रात हो गई। अब क्या विचार है? शिजुका क्या कर रही होगी? वो अपने पेरेंट्स के साथ आखिरी बार डिनर कर रही होगी। हाँ? ये शिजुका है, कितनी सुंदर हो गई है। ये सब काम छोड़ो, सोने जाओ शिजुका। जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और अभी अपने डैड को गुड नाइट कह देना। ठीक है। अंदर आओ। गुड नाइट डैड। गुड नाइट बेटा। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। कल उसकी शादी है और उसने बस इतनी सी बात की। ऐसे वक्त पर दिल की बात कहना मुश्किल हो जाता है। वैक्यूम क्लीनिंग इलेक्ट्रिक वेव। डैड, मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। क्या? ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं शादी कर लूंगी तो आप अकेले हो जाएंगे डैड। हाँ बिल्कुल, ये सच है। मैंने आप और मॉम के लिए कभी कुछ नहीं किया। ये बकवास है। जब से तुम पैदा हुई हो तब से हमने हमेशा खुशी खुशी दिन बिताए हैं। हमारे अच्छे दिनों की सारी यादें तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत अच्छे गिफ्ट्स हैं जो तुमने हमें दिए हैं। जब तक हमारे पास ये सारी यादें हैं, हम अकेलापन सह लेंगे। तुम चिंता मत करो। तुम्हें अभी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी नोबिता से शादी हो रही है और तुम अपना एक अच्छा परिवार बसाने जा रही हो। मुझे लगता है कि तुमने नोबिता को चुनकर ठीक किया। वो लड़का दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है और उनके दुख में शामिल भी होता है। ये गुण सभी में नहीं होता। बेचारी शिजुका। शिजुका, मैं तुम्हें खोज करूंगा, वादा करता हूँ, कसम से, ये सच है। बस एक बार हमारी शादी हो जाए, देखना मैं तुम्हें कितना प्यार करूंगा।
ये मेरे डैड फॉरेन से लेकर आए हैं। नोबिता, चाहो तो तुम इसे ट्राई कर सकते हो। सच्ची? ओ थैंक यू। नोबिता, तुम बाद में वहाँ जाकर दूर पीछे खड़े हो जाओ। ये लो जियान। थैंक्स मेरे सच्चे दोस्त। तुम भी लो शिजुका। थैंक यू सुनियो। नोबिता, अगर तुम चाहो तो बाकी के ये सारे रख सकते हो। थैंक यू। ये खाली है। ये तो बहुत बुरी बात है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। नोबिता, क्या तुम मुझसे आधा च्युइंगम शेयर करोगे? नो थैंक्स, मैं च्युइंगम खाकर तंग आ गया हूँ। शिजुका, नोबिता कह रहा है उसे च्युइंगम नहीं चाहिए, समझी ना? चलो देखते हैं कि हम में से सबसे बड़ा बबल कौन फुला सकता है, ठीक है ना? चलो ठीक है। हाँ, मैं च्युइंगम के साथ खेलना नहीं चाहता, मैं बच्चा नहीं हूँ। च्युइंगम से खेलना तो छोटे बच्चों का काम है, अरे समझे? देखो ये कितना मेरा बड़ा बबल है। सबसे बड़ा होगा, देखो। लेकिन फिर भी मुझे भी च्युइंगम चाहिए। अरे ये च्युइंगम तो बहुत सस्ते हैं। मेरे पास पैसे कम हैं। डोरेमोन, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास च्युइंगम है? च्युइंगम? शायद नहीं है। ये लो। थैंक यू डोरेमोन, ये च्युइंगम तो इम्पोर्टेड लगती है। मैं इसका नाम पढ़ नहीं सकता। ये लो। ओह, ये तो नई ब्लू कैट की कॉमिक बुक है। जब तुम पढ़ लोगे तुम मुझे पढ़ने देना। ये बहुत मजेदार कॉमिक है। अरे ये क्या है? तुम चौंक गए ना? इस गैजेट का नाम इमेज गम है। इमेज गम? अगर तुम कुछ सोचते हुए बबल फुलाओगे तो बबल की वही शेप बनी रहेगी पूरे 30 मिनट तक। ये तो मजेदार लगता है, मुझे इसे फिर से ट्राई करने दो। मैं क्या बना सकता हूँ? क्या हुआ? जल्दी करो और कुछ फुलाओ। मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं है। फिर क्या है? मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं सोच सकते, कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम बहुत शोर मचा रहे हो। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। जरा अपना मुंह बंद रखो, अभी कुछ सोचता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, मैं सोच पा रहा हूँ। जरा ध्यान से सोचो नोबिता। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शिजुका के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया। जल्दी चलो ठीक सुनियो। है, ठीक है। ये तो जियान और सुनियो है। एक आइडिया है, मैं उन दोनों को चौंका दूंगा। मैं क्या बनाऊं? सोच लिया। देख लेना, ये गम बहुत बड़े बबल्स बनाएगी। हाँ? मैं तुम लोगों को डरा दिया, मैंने तुम लोगों को डरा दिया। हाँ? तो ये नोबिता की हरकत है। हे, ये बिल्कुल गुब्बारे जैसा लगता है ना सुनियो? हाँ, चलो देखते हैं ये क्या है। ये क्या? हाँ, ये तो मुझे बबलगम की तरह लगता है। ये क्या कह रहे हो? शिजुका, हाँ, कौन है ये? ये क्या है नोबिता? मुझे माफ कर देना, मैं तो बस तुम्हें चौंका रहा था। चौंका रहे थे? ये इमेज कम है। तुम इससे कुछ भी बना सकती हो, जरा ट्राई तो करो शिजुका। ओके। कोई बड़ी सी चीज भी सोच सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जब तक तुम्हारे लंग्स में हवा है। तो देखो।
इससे भी बड़ा किला बनाना चाहती हूँ, पर मैं अब सांस नहीं ले पा रही हूँ। ये कैसल तो बहुत ही सुंदर है, बढ़िया बना है। मैं हमेशा से ही ऐसे किले में रहना चाहती थी, पर हमारी बदकिस्मती तो देखो, ये सिर्फ 30 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। अब मेरी बारी है, मैं भी कुछ अच्छा सोचूंगा, बहुत अच्छा। हे नोबिता! नोबिता जल्दी आओ। अरे जियान सुनियो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? नोबिता तो काफी देर पहले चला गया था और अभी तक वापस नहीं आया। हे डोरेमोन, ये बताओ कि तुमने नोबिता को कोई अजीब सी च्युइंगम दी थी क्या? बताओ हमें। अजीब सी गम? ओह, तुम्हारा मतलब है इमेज गम। इमेज गम? मजेदार लगता है। सुनियो, चलो नोबिता को ढूंढकर उससे ले लेते हैं। हाँ। बाद में मिलते हैं। ओह नो, मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। अगर उन्होंने नोबिता को पकड़ लिया तो उसे वो गम देनी पड़ेगी। कुछ करता हूँ। आखिर ये नोबिता चला कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। वो देखो, शिजुका का कैसल। लगता है नोबिता ने ये अपनी इमेज गम से बनाया है। अभी उसकी खबर लेता हूँ। ओ नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? बहुत मुश्किल था। तुम्हें मेरा जायंट रोबोट कैसा लगा? ये अच्छा लगा। हे नोबिता! हाँ? अब तो तुम्हारी बैंड बजेगी, समझ गए? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, पर अगर तुम मुझे ये इमेज गम दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, समझे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? नोबिता! हाँ? नोबिता मुसीबत में है, कुछ करना पड़ेगा। रोबोटा! जायंट रोबोट, जियान और सुनियो को पकड़ लो, आगे बढ़ो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, ठीक है। जियान ऊपर देखो, मैं तो चला। अरे वो क्या है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आखिर तुमने नोबिता को बचा लिया। मैंने रोबोट का इस्तेमाल करके उन्हें डरा के भगा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डोरेमोन। अगर हम उस पर उड़ सकते तो हम बिल्कुल असली लगते। फिर चलो उड़ाते हैं उसे। हाँ? हाँ, मगर कैसे? हाँ, ये अच्छा लग रहा है। यकीन ही नहीं होता कि ये बबल गम से बना है। मैं हैरान हूँ कि नोबिता ने टेक कॉप्टर्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। हाँ? हैरान होने से तुम्हारा मतलब क्या है? अरे वो देखो, जायंट रोबोट। इधर देखो। हाय दोस्तों। तुम लोगों को जलन हो रही है ना? यहाँ से टोक्यो टावर कितना छोटा लग रहा है। वो देखो, यूना पार्क का स्टैचू। ये शिंजुकू में स्काई स्क्रैपर्स हैं। हेलो। तुम लोग कैसे हो? अरे बाप रे! चलो अब हम साथ में ओशन पर चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ओशन में जाकर वापस आ सके। हाँ, ये 30 मिनट में फट जाएगा। नोबिता को हमें डराने की हिम्मत कैसे हुई? वो जायंट रोबोट जरूर उस बबल गम का बना है। एक बार मैं इस लकड़ी से उसमें छेद कर दूं बस। पर जियान, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग उस रोबोट के साथ चले कहाँ गए। हाँ? वो रोबोट उड़ रहा है। चलो हम इसी वक्त चल के उससे उस जायंट रोबोट को छीन लेते हैं। हाँ चलो चलो। तुम दोनों के साथ मुझे बहुत मजा आया। नोबिता, डोरेमोन, थैंक यू। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ शिजुका। देखो, घर पे मैंने एक स्पेशल डिश बनाई है तुम लोगों के लिए। क्या अभी आकर खाना चाहोगे? बड़ा मजा आएगा। हे नोबिता! सुन लो, हम ये रोबोट तुमसे लेने आए हैं। अब ये हमारा है। अगर तुम चाहो तो इसे ले जाओ। हाँ? पर तुम बाद में पछताओगे। हमें दोष मत देना। तुम अब इस रोबोट को भूल जाओ। अब ये रोबोट सिर्फ हमारा है, समझे ना नोबिता? अगर तुम मांगोगे भी तो भी वापस नहीं मिलेगा, समझे? इनका कुछ नहीं हो सकता। अब ये रोबोट हमारा है, अब ये रोबोट हमारा है।
हाँ? अरे क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कोई बचाओ, बचाओ हमें। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। প্রাণ প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। চলে আসলাম আপনাদের মাঝে একটি স্পেশাল ফোনের রিভিউ ভিডিও নিয়ে। আজকে মূলত আমরা যে ফোনটি আলোচনা করব সেই ফোনটির নাম গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল। ইতিমধ্যে কিন্তু স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল। এই ফোনটি নিয়ে মূলত আজকে আমরা আলোচনা করব। যে ফোনটি কেমন, ফোনটি ক্রয় করা যাবে কি যাবে না, বিস্তারিত আমরা দেখব। গুগল পিক্সেল যে ফোনটি মূলত বাহির করেছে, এই ফোনটি সাধারণত যে প্রাইস রাখছে আনঅফিসিয়াল প্রাইস 1,54,000 টাকা, একদম আইফোন 15 এর সাথে কম্পেয়ার করে। তো এই জায়গায় দেখুন কম্পেয়ার নামে যে একটা অপশন আছে, আমি চাইলে কিন্তু এই জায়গায় থেকে আমি কম্পেয়ার করে দেখাই দিতে পারি। তো এই যে কম্পেয়ারে ক্লিক করলে এই জায়গায় কম্পেয়ার নাও। তো আমি নতুন কোন একটি ফোন, যে কোন ফোনের সাথে কম্পেয়ার দিব সেই ফোনের নাম আমি এই জায়গায় লিখতে পারি। হ্যাঁ, লিখে সেই ফোন, যেমন আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স, আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স এর সাথে এটার মূলত এখন আমরা কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার করে দেখব যে কোনটা কেমন। হ্যাঁ, তো এরকম ভাবেও কিন্তু দেখা যায়, অনেকেই জানে না এই বিষয়বস্তু। তো দেখুন সার্চ অ্যান্ড, তো আমি এই জায়গায় থেকে তো দেখতে পারতেছেন কম্পিউটারটা মূলত বন্ধ করে রাখছে অপশনটা, তো ব্যাপার না। আমরা তো বোকারামও না। তো যাই এখন স্টেপ বাই স্টেপ দেখবো। তো আমরা জানি তো আইফোনের সিস্টেম গুলা কেমন। তো গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল, হ্যাঁ, তো দেখা যাক এই ফোনটি কেমন। ফার্স্টে বলে দেখি ফোনটার প্রাইস। ফোনটার প্রাইসটাও আমাদের দেখা অত্যন্ত জরুরি আমি মনে করি। আপনারা কি মনে করেন আপনারাই ভালো জানেন। তো যাই হোক, এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন প্রাইস 1,54,000 টাকা। ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন ফোনটির প্রাইস কত, 1,54,000 টাকা। এই জায়গায় দুইটা ভেরিয়েন্ট রয়েছে, ভেরিয়েন্ট গুলা দেখুন সুস্পষ্ট ভাবে রয়েছে। হ্যাঁ, এই জায়গায় 16/256 জিবি 1,54,000 টাকা, এবং এই জায়গায় দেখুন বন্ধুরা 16/512 জিবি, এটা হলো 1,76,000 টাকা। তো এই জায়গায় দেখতে পারতেছেন অ্যান্ড্রয়েড। হ্যাঁ, অ্যান্ড্রয়েডে রয়েছে, অ্যান্ড্রয়েডের স্টোরেজ যদি আমরা চেক করি, স্টোরেজে 256 জিবি স্টোরেজ রয়েছে। আপনারা যদি ফোকাস করেন স্টোরেজ 256 জিবি, আর একটি স্টোরেজ রয়েছে 512 জিবি। দুইটা স্টোরেজের ফোন কিন্তু আপনারা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবেন। তবে র্যাম কিন্তু একটাই পাচ্ছেন, 16 জিবি র্যাম, এর বেশি হবে না, জাস্ট 16 জিবি। তো দেখুন বন্ধুরা মেন ক্যামেরা রয়েছে কত, 50 মেগাপিক্সেল, 48 মেগাপিক্সেল, 48 মেগাপিক্সেল। মেন ক্যামেরা তিনটা রয়েছে, তিনটাই কিন্তু শুটার ক্যামেরা তারা প্রোভাইড করেছে। তো তারা তিনটা কি রকম শুটার ক্যামেরা প্রোভাইড করেছে আমরা যদি বিস্তারিত দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। তো দেখতে পারতেছেন ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা কেমন, তার জন্য আমরা ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা দেখি 42 মেগাপিক্সেল। ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা একটু না, দুইটু না, তিনটু না, চারটু না, 42 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা তারা দিয়েছে ফোন ক্যামেরাতে। যদি আমরা ডিসপ্লে চেক করি, ডিসপ্লের কোয়ালিটি দেখুন, ডিসপ্লের কোয়ালিটি অনেক ভালো এবং অনেক সুন্দর। ব্যাটারি হিসাবে এই জায়গায় এলাইন 5000 mAh এর, হ্যাঁ, 5000 mAh এর একটি স্পেশাল ব্যাটারি তারা সেট করেছে। যদি এই জায়গায় ওএনস দেখেন 45 ওয়াট, হ্যাঁ, 45 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জারও তারা প্রোভাইড করেছে। যদি আমরা আইফোনের সাথে কম্পেয়ার করি, আইফোনের থেকে কিন্তু অনেক ভালো। হ্যাঁ, আইফোনের থেকে কিন্তু অনেক ভালো তারা সিস্টেম কিন্তু করে রেখেছে। তো আমাদের এই জায়গায় বিষয়বস্তুগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে হবে। স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসলাম। দেখুন বন্ধুরা, স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে আসার পরে এই জায়গায় আমরা দুইটা সেকশন ভাগ করে নেব। দুইটা সেকশন ভাগ করে মূলত দেখব গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল ফুল স্পেসিফিকেশনস। দেখুন
গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল, হ্যাঁ গুগল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল ফুল স্পেসিফিকেশনসটা কেমন। তো প্রথমত জেনারেল, আমাদের জেনারেল থেকে মূলত শুরু করতে হবে। ওকে, তো জেনারেলে কি কি রয়েছে দেখতে পারতেছেন, ব্র্যান্ড গুগল ব্র্যান্ড, মডেল পিক্সেল 10 প্রো এক্সেল, স্মার্টফোন এবং রিলিজ ডেট 28 আগস্ট 2025। স্ট্যাটাস কিন্তু অ্যাভেলেবল আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন। যদি আপনারা সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার দেখেন 10-এর ভিতরে তারা 9 দিয়েছে। সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার দেখতে পারতেছেন 10-এর ভিতরে 9। তো 10-এর ভিতরে 9 কি কি এই জায়গায় স্টেপ বাই স্টেপ যদি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এই জায়গায় অ্যান্ড্রয়েড ভার্সনে রাখছে, তবে এই জায়গায় মেইন হলো চিপসেট। আইফোন যেরকম তাদের নিজস্ব চিপসেট ব্যবহার করে, গুগলও কিন্তু তাদের নিজস্ব চিপসেট ব্যবহার করে। গুগল টিনোসার G5 দেখতে পারতেছেন, গুগলের চিপসেট গুগল টিনোসার G5। তবে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ফোনে গুগলের অফিসিয়াল ফোন রিলিজ করাইতে পারে নাই বাংলাদেশে। এটা ভ্যাটের সমস্যা নাকি অন্য কোনো কিছুর সমস্যা কে জানে। যাই হোক, কারণ গুগল পিক্সেল বাংলাদেশে এখনো সেইভাবে প্রকাশিত হয় নাই। যদি আমরা সিপিইউ দেখি, সিপিইউটা কিন্তু ভালো, ফেব্রিকেশন 3nm, এটা কিন্তু 64 বিট, এটা কিন্তু ভালো। তো আমরা বিস্তারিত দেখি ফোনটার ডিজাইন কেমন। তো ফোনটির ডিজাইনে তারা কত কি দিয়েছে আপনারা এইখানে ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন। ফোনটির ডিজাইনে তারা কি কি দিয়েছে। ডিজাইনে ডিসপ্লেতে 10-এর ভিতরে 9 দিয়েছে, আপনারা দেখুন ডিজাইনে 10-এর ভিতরে 9 দিয়েছে। যদি আমরা ডিসপ্লে টাইপ দেখি, এলটিপিও OLED, যদি সেন্সর সাইজ দেখি এটা কিন্তু মোটামুটি ভালো। রেজলিউশন হিসাবে এই জায়গায় আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন, রেজলিউশন হিসাবে 1340 ইন্টু 2992 পিক্সেলস। যদি আমরা এই জায়গায় কোয়ালিটি দেখি, এটার কোয়ালিটি দেখুন, পিক্সেল ডেনসিটি পিপিআই কে। তো দেখতে পারতেছেন বন্ধুরা ফোনটির ক্যামেরা সেকশন। ক্যামেরাটাকে আমাদের ভালোভাবে প্রাধান্য দিতে হবে। তো আমরা একটা একটা করে দেখবো, মানে ফার্স্ট ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা দুটোটা একটা একটা করে দেখবো। ক্যামেরা 10-এর ভিতরে 8 রয়েছে, আপনারা দেখুন। প্রাইমারি ক্যামেরা এই জায়গায় ট্রিপলে পেয়ে যাচ্ছেন 50 মেগাপিক্সেল। হ্যাঁ, তো দেখুন 50 মেগাপিক্সেলের একটি প্রাইমারি ক্যামেরা, 48 মেগাপিক্সেল এবং 48 মেগাপিক্সেলের আরেকটি ক্যামেরা। যদি আমরা দেখি এই জায়গায় আরো অনেক কিছু রয়েছে, জুমিং টেস্ট রয়েছে, 5x অপটিক্যাল জুম। হ্যাঁ, তো দেখতে পারতেছেন 5x অপটিক্যাল জুম কিন্তু আপনারা এই জায়গায় পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আমরা এই দিকেও দেখি, হ্যাঁ ভিডিও রেকর্ডিং হিসাবে আপনারা 4K নয় 8K, ফাইনালি 8K রেজলিউশনের সাপোর্টেড পেয়ে যাচ্ছেন ভিডিও রেকর্ডিং এর জন্য। এবং এই জায়গায় যদি আমরা ভিডিও ভিপিএস চেক করি, 30 FPS, 60 FPS, 240 FPS ইত্যাদি। তো যাই হোক, আমরা যদি সিঙ্গেল ক্যামেরাটা চেক করি, মানে সামনের ক্যামেরাটা কেমন দেখুন বন্ধুরা। সিঙ্গেল ক্যামেরা সিঙ্গেল, রেজলিউশন 42 মেগাপিক্সেল, অটো ডুয়েল পিক্সেল, পিডি, অটো ফোকাস, ভিডিও রেকর্ডিং 4K। এটা ভিডিও রেকর্ডিং, পিছনে পাচ্ছেন 8K, সামনে পাচ্ছেন 4K। আপনার দুর্দান্ত কিন্তু ক্যামেরা সাপোর্টেড আর কি পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো এই জায়গায় আমি আপনাদের অনেক কিছু দেখাবো যেগুলা দেখতে পারবেন, ঠিক আছে। যদি ফোনটির ডিজাইন এবং ব্যাটারি যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন। তো দেখুন আমি ফোনটির ডিজাইন এবং ব্যাটারি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছে। ডিজাইন 10-এর ভিতরে কি পাবেন, 8 পাবেন। তো এই জায়গায় ওয়েট হিসাবে দেখতে পারতেছেন 232 গ্রাম। ওয়েটে কত রয়েছে, 232 গ্রাম। এবং কালার্স মনোস্টোন, জেড, পোর্সিলেন, অবসিডিয়ান ইত্যাদি। যদি আমরা ব্যাটারি দেখি, ব্যাটারিতে তারা 10-এর ভিতরে 9 দিয়েছে। ব্যাটারি টাইপ
লায়ন লিথিয়াম লায়ন এবং ক্যাপাসিটি অফ কিন্তু 5000 mAh এর USB টাইপ সি কেবল পাচ্ছেন। তো যাই হোক এই ফোনটি কিন্তু দুর্দান্ত। তো আমরা ফোনটির পরিশেষে চেক করব নেটওয়ার্ক, যে নেটওয়ার্ক কেমন কি, এটা আমাদের জন্য দেখা জরুরি। নেটওয়ার্কস ডিভাইসে চলে আসলাম। এই জায়গায় নেটওয়ার্কে 10-এর ভিতরে কত দিয়েছে ওইটা উল্লেখ রাখে নাই, তবে আপনারা পাচ্ছেন 2G 3G 4G 5G পর্যন্ত কিন্তু সাপোর্টেড নেটওয়ার্কে পেয়ে যাচ্ছেন। যদি আমরা এটার অ্যাভেলেবল দেখি, অ্যাভেলেবল স্পিড অ্যাভেলেবল কিন্তু 5G স্পিড অসাধারণ পাচ্ছেন। USB টাইপ সি কেবল, হ্যাঁ USB টাইপ এই জায়গায় অসাধারণ। ব্লুটুথ দেখতে পারতেছেন V6.0, সিম সাইজ সিম 1 ন্যানো, সিম 2 সিম কার্ড ইত্যাদি। তো যাই হোক ফোনটি আমি মনে করি অসাধারণ, আপনারা চাইলে ক্রয় করতে পারেন, সমস্যা নেই। আমাদের এই ছিল আজকের ভিডিও, ধন্যবাদ। नोबिता, तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो? हर रोज बिना किसी एनर्जी के रहना और तुम अपने आप को एक बच्चा कहते हो। डोरेमोन एक बात तो बताओ, मेरे ऐसे लेटे रहने से तुम्हें कोई परेशानी हो रही है क्या? बताओ। वैसे भी जिंदगी में कुछ खास तो हो नहीं रहा। रोज तो वही सब कुछ होता है। स्कूल में टीचर की मार खाओ और फिर जियान और सुनियो से पिटो। रुक जाओ। यही नोबिता नोबी की हर रोज की कहानी हो गई है। ठीक है, ड्रामेटिक गैस। ये गैस ऐसी है जो बोरियत को मजेदार बना दे। सिर्फ ये ही नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी असर पड़ेगा और तमाशा बनेगा। अच्छा, तो ये बात है, जरा मैं इसे ट्राई करता हूँ। कुछ नहीं हुआ। ये गैस जल्दी ही काम करना शुरू करेगी। ओह नोबिता, इस तरह लेटे क्यों हो? चलो जल्दी उठो। रोज इस तरह दिन भर कैसे लेटे रह सकते हो तुम? जल्दी उठ जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? पड़े पड़े आलसी मत बनो। मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो या ऐसे ही बैठे हो? नोबिता, सॉरी मॉम। गैस काम कर रही है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो तुम मेरी बात समझ ही गए। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। अब से मैं आपकी कही हुई हर बात को मानूंगा। ठीक है, फिर क्या तुम इसे मेरी फ्लावर अरेंजमेंट टीचर को दे सकते हो? हाँ। जरूर जाऊंगा। क्या तुम इसे ले जा पाओगे? तुम्हें काफी दूर जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपका काम करूंगा। अरे कितना तूफान आ रहा है। चाहे आंधी आए या तूफान आए, आज नोबिता नोबी को कोई नहीं रोक सकता। नोबिता रुको। ये मेरा गुड लक है जो मुझे चूहों से बचाता है। ये तुम्हें मन की शांति देगा, पर प्लीज तुम इसे ले जाओ। डोरेमोन, थैंक यू। नोबिता, चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। नोबिता, जल्दी वापस आ जाना। मैं हार नहीं सकता, कभी नहीं। नोबिता, हाँ? क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? शिजुका, मॉम ने मुझ पर एक जिम्मेदारी सौंपी है। क्या? तुम पर और एक जिम्मेदारी?
तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते नोबिता। शिजुका, मुझे मत रोको, तुम मुझे अपना फर्ज निभाने दो। बाय। रुको नोबिता। शायद मैं वापस नहीं आऊं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ नोबिता, जल्दी आना। नोबिता, सचमुच शिजुका। नोबिता, मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? हाँ करूँगी, जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूँगी। अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाने दो शिजुका, जाने दो। नोबिता, नोबिता जल्दी वापस आना। अपना ख्याल रखना नोबिता। हे नोबिता, हम बेसबॉल खेलने जा रहे हैं। तुम खेलोगे? आज नहीं खेल सकता, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। क्या? एक बार फिर से कहना। हमें नीचा दिखाते हो? घमंडी लड़के। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रुक जाओ नोबिता, रुक जाओ। नोबिता तुम नहीं बचोगे, रुक जाओ नोबिता। नोबिता रुक जाओ, नोबिता तुम गए। ये ले। तुम दोनों ने मिलकर इसको मारने की हिम्मत कैसे की? हे, ये तो टीचर हैं। यहाँ से भागो, भागो। नोबिता, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे जाना है। मैं फ्लावर अरेंजमेंट स्कूल जा रहा हूँ। क्या तुम ये काम अकेले करोगे? वो भी उस रास्ते से जाओगे? अरे वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है। नोबिता, तुम अपनी जान को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकते। नहीं सर, मुझे जाना होगा, मैंने अपनी मॉम से वादा किया है। ओ नोबिता, मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है, तुम हमेशा बहुत नेक काम करते हो। तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं दुआ करूंगा। शुक्रिया, मैं जरूर लौटूंगा। इस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। एक गलत कदम और मेरी जान खतरे में हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर। इधर आइए। बोलो क्या बात है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ बोलो क्या बात है? दरअसल मुझे फ्लावर अरेंजमेंट स्कूल जाना है। हाँ, फ्लावर अरेंजमेंट स्कूल? ये फूल किस लिए? घर? कौन सा घर? समझ गया। फ्लावर अरेंजमेंट स्कूल। अरे तुम तो बहुत छोटे हो, भला तुम्हें उस स्कूल में जाने की जरूरत क्या है? बोलो जरा। इधर आइए। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम सचमुच स्कूल तक जाना चाहते हो? चाहे जो हो जाए? हाँ, चाहे जो हो जाए। फिर तो मुझे वहां का रास्ता तुम्हें बताना ही होगा। फ्लावर अरेंजमेंट टीचर, अरे वहां उस गली के पास रहते हैं। मेरा दिमाग खराब मत करो। क्या आपका मतलब ये है कि वो उस गली के पास रहते हैं? हाँ, उस गली के पास एक मकान है, वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, जाओ जल्दी से वहाँ पर जाओ। अभी जाऊं? तुम ये फालतू सवाल करके मेरे वक्त को बर्बाद कर रहे हो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ये आदमी तो बहुत ही खड़ूस है। मुझे माफ करना, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, मुझे इनके बारे में भूलकर अपने काम से आगे बढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर मैं अपनी मंजिल के करीब पहुंच ही गया। क्या कोई है? आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आप यहाँ कैसे?
अरे भाई, तुम तो बिल्कुल सही पते पर आए थे। आओ अंदर आओ, यही वो स्कूल है जिसकी तुम्हें तलाश है। आओ मेरे साथ आओ। अरे तुमसे कोई मिलने आया है, बाहर खड़ा हुआ है। समझ गया, उस आदमी ने मुझे परखने की कोशिश की और मैं कसौटी में खरा हो गया। मैं अपनी मामा की तरफ से ये देने आया हूँ। जिस सड़क से तुम आए हो वो बहुत लंबी और खतरों से भरी हुई है। मैं खुश हूँ कि तुम हमारे पास ठीक से पहुँच गए। तुम्हारी माँ को तुम्हारे जैसे बेटे पर गर्व होना चाहिए। अब मैं आपकी इजाजत चाहूँगा। इस काम को खत्म करने के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। मजा आया। नोबिता, तुमने मुझे मना किया? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारे साथ कोई नहीं खेल रहा है। प्लीज तुम दोनों आज मुझे माफ कर दो ना। माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये लो। नोबिता, उसे कुछ मत करना। जियान, सुनियो, मेरी बात सुनो। वो खेलने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो अपने मॉम का एक जरूरी काम कर रहा था। क्या? हाँ? उसकी मॉम का काम? तुम ठीक तो हो ना? हमें पता नहीं था नोबिता, हमें माफ कर दो। हमने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी नोबिता। प्लीज हमें माफ कर दो नोबिता, प्लीज नोबिता, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली ना। हम सब फ्रेंड्स हैं। वहाँ देखो, सनसेट। देखो, वो भी हमारी फ्रेंडशिप की खुशियाँ बना रहा है। देखो, वो कितना चमक रहा है। हाँ। नोबिता लेट हो गया। ओह, काश वो ठीक हो। हाँ? मम्मा, वो नोबिता सही सलामत घर वापस आ गया है। सच्ची? शुक्र है। नोबिता, मामा। ओह, शुक्र है ऊपर वाले का। ओह मेरे बच्चे, मुबारक हो। ओह, थैंक यू। आज बहुत कुछ हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक दिन में बड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे अपनी डायरी में लिखना है अभी। आज मैं कई मुश्किलों का सामना करके फ्लावर अरेंजमेंट टीचर के घर गया। मजा आया। ऐसा लगता है जैसे मैं हर रोज ये काम करता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं इतना मुश्किल काम कैसे कर पाया। देखता हूँ। प्लीज नोबिता, ऐसा मत करो। हाँ, समझ गया। मुझे लगता है कि गैस का असर खत्म हो गया है। मिट्टू, ए मिट्टू, कुछ कहो ना, कुछ बोलो। ये तो बात ही नहीं करता। अरे ये कैसा तोता है? अजीब है, शायद वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा। हे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? हाय नोबिता। अरे देखो, ये तो तोता है। हम उससे बातें कर रहे थे पर उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। मेरे घर पे एक मैना है, पता है, वो हमारी तरह बात करती है। बात करती है? हाँ, सुनियो कि मैना इंसानों की तरह बातें करती है और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। क्या वो सच में बातें करती है? हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत स्मार्ट है। मैं भी उसे देखना चाहूँगा। क्यों नहीं, घर चले आओ। हाँ, सचमुच? ओह हाँ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ आओ।
ये बहुत ऊंचे दर्जे की मैना है, इसका नाम अक्कू है। डैड ये पेडिग्री मेरे लिए लाए हैं। तुम्हें पता है ये बहुत ही महंगी है। ठीक है, पता है तुम बहुत पैसे वाले हो। धीरे बोलो, हमारी अक्कू नाजुक है। देखो ये अभी बात करेगी। अच्छा है, सुनियो लाखों में एक है, सुनियो हैंडसम में बहुत हैंडसम। ये हमेशा सच बोलती है। सुनियो बेटे, चाय पी लो। हम सब पियेंगे। मॉम, मैं अभी इन सबको अक्कू से मिलवा रहा था। अच्छा तो ये बात है। अक्कू, मॉम से भी कुछ कहो। मामा, दुनिया की सबसे अच्छी मामा। ओ अक्कू, ये मैना सिर्फ सच ही बोलती है। जैसी माँ वैसा बेटा। हाय नोबिता। अरे क्या बात है, तुम उदास लग रहे हो। पता है आज क्या हुआ? मैं सुनियो के घर गया, उसके पास एक मैना थी। ओह अच्छा, तो तुम्हें मैना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, पर मुझे नहीं मिल सकती। मुझे पता है मॉम कहेंगी नहीं। काश मैं सुनियो होता, काश। उसको अपने घर में पूरी आजादी है। तो क्या हुआ, तुम्हें तो कोई बात करने वाला एनिमल चाहिए ना? एनिमल टॉकिंग माइक्रोफोन। जब तुम इस माइक्रोफोन से बात करोगे तो कोई भी जानवर बात करना सीख जाएगा। पर मैं किससे बात करूं? हमारे घर में तो कोई भी जानवर नहीं है। और हमारे पास कोई कैट्स या डॉग्स नहीं है। कैट्स या डॉग्स नहीं है। अरे ये कौन बोला? कितना अजीब है, यहाँ कोई नहीं है। कितना अजीब है, यहाँ कोई नहीं है। भागो 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 जल्दी। ओ नहीं, इस महीने का बजट उलट पुलट हो गया है। कॉकरोच कॉकरोच। हाँ, मॉम अब ठीक तो है? नोबिता, क्या ये फिर से तुम्हारा कोई मजाक है? डोरेमोन, हमें और जानवरों को ट्राई करना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें कॉकरोचेस को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा जानवर? कोई प्यारा सा। ओह हाँ, मुझे याद आ गया। शिजुका ने कहा था कि उसे मैना बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर शिजुका से शुरू करते हैं। क्या कोई भी जानवर बोल सकेगा? हाँ, जब तक तुम्हारे हाँ, पास ये। ये माइक्रोफोन है। तो चलो फिर इस माइक्रोफोन को ट्राई करते हैं। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास चीज बताऊंगी। चलो। ओके। हम कहाँ जा रहे हैं शिजुका? पहाड़ी के पीछे सनफ्लावर के फील्ड में। क्या सनराइज का फील्ड? कितनी सुंदर बटरफ्लाईज हैं। डोरेमोन जरा माइक तो दो। हाँ ये लो। तितली तितली प्यारी प्यारी तितली सुंदर तितली तितली प्यारी प्यारी तितली सुंदर प्यारी रंग बिरंगी तितली। वो बहुत अच्छा था। अच्छा, क्या तुम दोनों को मजा आया? हाँ, चलो सब गाते हैं। तितली तितली प्यारी प्यारी तितली सुंदर प्यारी रंग बिरंगी तितली सुंदर प्यारी।
गाने वाली बटरफ्लाई? नोबिता तो बदमाश होता जा। ओह, एक गाने वाली बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई तो मैना जैसे गा रही है ना। हाँ? 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 हे नोबिता, तुम्हें ये गाने वाली बटरफ्लाई कहाँ से मिली? ये सब इस माइक्रोफोन का कमाल है। इस माइक्रोफोन की मदद से कोई भी जानवर बात कर सकता है। ये सचमुच कमाल की चीज है। हाँ? ये बात है। ये मुझे दे दो। मुझे दो प्लीज जियान, दो ना। चुप रहो। तुम में मुझे रोकने की हिम्मत है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम मुझे इसे घर ले जाकर इस्तेमाल करने दो। डोरेमोन। इस माइक्रोफोन के साथ मैं बूजो को गाना सिखाऊंगा। अब मैं इसे पहले कौन सा गाना सिखाऊं? ओह हाँ, मैं इसे अपना गाना सिखाऊंगा। तो बूजो, अब गाना सीखने के लिए तैयार हो जाओ। इसे संगीत की कोई जानकारी नहीं है। टाकेशी, टाकेशी, क्या बात है मॉम? तुमने फिर से अपने कपड़े फाड़ दिए। आखिर तुम कब सुधरोगे? सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। सॉरी मॉम, आप प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो ना। वो जियान, पता नहीं उसने उस माइक्रोफोन के साथ क्या किया होगा। वो घर के पीछे से आ रहा है। चलो देखते हैं। आप प्लीज मुझे इस बार माफ कर दो ना। मुझे अच्छा लगा। चुप रहो बूजो, चुप रहो। सब तुम्हें सुन लेंगे। इस बार मुझे प्लीज माफ कर दो मुझे। बस करो बूजो, बस करो।